7 राज्यों की चमकदार दीवारों के पीछे सड़न शुरू हो चुकी थी। एक बच्चा सच देख चुका था, एक लड़का बेहोशी और मौत के बीच झूल रहा था, और एक माँ के दिल में उठती चीख अब पूरे राज्य को जला देने वाली आग बन सकती थी। विंटरफेल की बर्फीली हवाओं में उस सुबह सिर्फ ठंड नहीं थी, वहां एक अनकहा डर तैर रहा था। ऐसा डर जो महलों को खामोश कर देता है, रिश्तों को शक में बदल देता है और इंसान को इंसान नहीं, चाल चलने वाला मोहरा बना देता है। ब्रैन स्टार्क ऊंची मीनार से गिर चुका है। उसका नन्हा शरीर बिस्तर पर पड़ा है, सांसें चल रही हैं, पर जैसे आत्मा कहीं दूर भटक गई हो। उसके कमरे में बैठी कैटलिन स्टार्क की आंखों में कई रातों की नींद सूख चुकी है। वो माँ है, और माँ का दिल किसी राज्य, किसी ताज, किसी पद से बड़ा होता है। रॉब, मिस्टर, नौकर सब उसे खाने, सोने, आराम करने को कहते हैं, लेकिन वो अपनी जगह से हिलती तक नहीं। उसकी दुनिया अब बस उस बिस्तर तक सिमट गई है जहां उसका बेटा निश्चल पड़ा है। और तभी, जैसे अंधेरे ने इंसानी रूप ले लिया हो, एक हत्यारा कमरे में दाखिल होता है। हाथ में चमकता खंजर, चेहरे पर लालच और क्रूरता। वो ब्रैन को खत्म करने आया है, एक ऐसे बच्चे को जो शायद जाग कर सच बोलते। लेकिन कैटलिन टूटती नहीं, वो लड़ती है। नंगे हाथों से उसे स्टील को रोकती है, अपनी हथेली चीर देती है। खून बहता है, दर्द उठता है, पर माँ अपने बच्चे के सामने मौत को भी घुटनों पर ला सकती है। ठीक उसी पल समर, ब्रैन का डायरवुल्फ, कमरे में टूट पड़ता है और उस हमलावर को चीर डालता है। कमरे में खून, चीख और ठंडे डर की गंध भर जाती है, और अब साफ हो जाता है ब्रैन का गिरना हादसा नहीं था, कोई उसे मरते देखना चाहता है। उधर किंग्स लैंडिंग की ओर बढ़ते शाही काफिले के साथ आर्या दुनिया को अपनी अलग निगाह से देख रही है। उसकी आंखों में राजसी ठाठ का मोह नहीं, उसमें एक बेचैन स्वतंत्रता है। जब सब लड़कियों को रानी, शादी और शिष्टाचार के सपने दिखाए जाते हैं, आर्या की आत्मा तलवार, हवा और आज़ादी की तरफ भागती है। इसी बीच उसका सामना होता है जॉफ्री और सांसा से। सांसा सपनों की दुनिया में है। उसे लगता है राजकुमार से शादी उसकी किस्मत का सबसे सुंदर मोड़ है। लेकिन जॉफ्री की मुस्कान में वो मिठास नहीं जो राजाओं में होनी चाहिए। उसमें एक ऐसा ठंडा घमंड है जो इंसानों को खिलौना समझता है। नदी किनारे की वो दोपहर धीरे धीरे एक मासूम खेल से निर्दयता में बदल जाती है। कसाई के लड़के माइका के साथ आर्या खेल रही होती है, लकड़ी की तलवारों से, बच्चों जैसी बेफिक्र हंसी के साथ। लेकिन जॉफ्री को यह दृश्य अच्छा नहीं लगता। उसके लिए निम्न जन्मा लड़का सिर्फ अपमान है, और आर्या का उसके साथ हंसना उसे चुनौती जैसा लगता है। वो अपनी असली प्रकृति दिखाता है, कमजोर पर ताकत, मासूम पर हिंसा। वो माइका पर तलवार तान देता है, डर से कांपती उस बच्चे की आंखों में दया नहीं, मनोरंजन ढूंढता है। आर्या का खून खौल उठता है। वो पहली बार सच में समझती है कि राजसी कपड़ों के भीतर कितनी सड़ांध खेपी हो सकती है। तभी नाइमेरिया, उसका डायर वुल्फ, झपटती है और जॉफ्ली के हाथ को घायल कर देती है। एक पल में खेल खत्म और राजनीति शुरू। महल पहुंचते पहुंचते कहानी पलट जाती है। सच वहां नहीं चलता जहां ताकत झूठ के साथ खड़ी हो। सरसी अपने बेटे की रक्षा नहीं कर रही, वो अपने घराने की सत्ता बचा रही है। जॉफ्री एक कहानी गढ़ता है, सांसा सच जानते हुए भी डर और मोह के बीच चुप्पी चुन लेती है, और रॉबर्ट बराथियन, जो कभी युद्ध भूमि का शेर था, अब थका हुआ राजा है जो न्याय नहीं, शांति चाहता है, चाहे वो झूठ की कीमत पर क्यों ना मिले। नेड स्टार्क वहां खड़ा है, उसकी आत्मा उत्तली बर्फ जैसी साफ है, पर वो समझ रहा है कि दक्षिण की गर्मी में सच जल्दी पिघलता है। वो अपनी बेटी की आंखों में डर देखता है, अपनी पत्नी की दूर होती परछाई महसूस करता है, और अपने चारों ओर एक ऐसी दुनिया पाता है जहां सम्मान सबसे कमजोर हथियार है। अंत में फैसला भेड़िए पर टूटता है। नाइमेरिया भाग चुकी है तो सरसी बदले में लेडी की मौत मांगती है, सांसा के मासूम डायरवुल्फ की। यह सिर्फ एक जानवर की हत्या नहीं, ये मासूमियत की पहली बलि है। नेड खुद तलवार उठाता है क्योंकि वो जानता है कि मौत तो होगी ही, पर कम से कम वो इसे किसी कसाई के हाथों नहीं होने देगा। जब लेडी गिरती है, उस पल सिर्फ एक भेड़िया नहीं मरता, सांसा के सपनों का पहला टुकड़ा भी टूट जाता है। और उसी समय कहीं दूर विंटरफेल से निकलने की तैयारी कर रहा है जॉन स्नो। वो नाजायज जन्म का बोझ लेकर बड़ा लड़का है, जिसे हर दावत में जगह मिली, पर हर दिल में नहीं। उसकी आंखों में एक स्थायी अकेलापन है। वो जानता है कि उसके लिए न विंटरफेल पूरा घर है, न दुनिया में कोई निश्चित स्थान। इसलिए वो नाइट्स वॉच चुनता है, दीवार के उस पार की कठोर ठंडी जिंदगी, क्योंकि कभी कभी जिन्हें कहीं अपनापन नहीं मिलता, वो बर्फ और अंधेरे को ही अपना घर बना लेते हैं। उस विदाई के शांत क्षण में आर्या उससे मिलती है,
जॉन उसे तलवार देता है, नीडल। छोटा सा नाम पर उसके भीतर आर्या की पूरी पहचान छिपी है। वो तलवार सिर्फ स्टील नहीं, एक वादा है कि वो किसी की कठपुतली नहीं बनेगी। दो भाई बहन, दोनों अलग, दोनों अकेले, दोनों अपनी अपनी तकदीर की ओर बढ़ते हुए। ये दृश्य इतना कोमल है कि उसके भीतर छिपा दर्द और भी गहरा चुभता है। उधर समुद्र पार निर्वासन में जी रहे विसेरिस टारगेरियन और डेनेरिस एक दूसरी ही आग में चल रहे हैं। विसेरिस के भीतर राज सिंहासन का जुनून अब बीमारी बन चुका है। वो अपनी बहन को इंसान नहीं, सौदे की वस्तु समझता है। डेनेरिस की शादी खाल ड्रोगो से हो चुकी है, पर उसका दिल अभी भी भय, अपमान और अनिश्चितता के अंधेरे में भटक रहा है। उस रात जब उसका शरीर एक पराई दुनिया के बीच कांपता है, उसका मन टूटने से बस एक कदम दूर होता है। लेकिन धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वही लड़की अपने भीतर ताकत ढूंढना शुरू करती है। यह एपिसोड उसे जीतते हुए नहीं दिखाता, पर उसके भीतर एक जागती हुई आग की पहली झिलमिलाहट जरूर दिखा देता है, जैसे राख के नीचे छुपी चिंगारी जो अभी छोटी है पर एक दिन साम्राज्य चला देगी। और फिर लौटते हैं हम विंटरफेल, जहां कैटलिन उस खंजर को देखती है जिससे उसके बेटे की हत्या होनी थी। एक खूबसूरत, महंगा, अनावश्यक रूप से कीमती हथियार। ऐसा खंजर किसी साधारण हत्यारे का नहीं हो सकता। अब वो सिर्फ मां नहीं रही, अब वो सच की तलाश में निकली औरत है। उसकी आंखों में आंसू अभी भी हैं, पर उन आंसुओं के पीछे एक कठोर निर्णय जन्म ले चुका है। राज्य के खेल में अब स्टार्क परिवार भी खिंच चुका है, और वो चाहे जितना सम्मान से जीना चाहें, इस खेल में सम्मान सबसे पहले घायल होता है। यही है इस कहानी की असली कमकपी। यहाँ तलवारें बाद में चलती हैं, पहले इरादे चलते हैं। यहाँ मुस्कानें पहले धोखा देती हैं, शब्द बाद में जहर बनते हैं। और यहाँ बच्चों की दुनिया सबसे पहले कुचली जाती है, ताकि बड़ों की महत्वाकांक्षा बची रहे। एक माँ का खून, एक भेड़िए की मौत, एक लड़की का टूटा सपना, एक लड़के की बर्फीली विदाई और एक निर्वासित राजकुमारी की भीतर उठती पहली लौ, इन सब के बीच सत्ता का खेल अब सचमुच शुरू हो चुका है। और इस खेल में जो दिखाई देता है वो कभी पूरा सच नहीं होता, क्योंकि वेस्ट रूस में सबसे खतरनाक वार तलवार से नहीं, भरोसे की पीठ पर किया जाता है। अगर ऐसी ही सिनेमैटिक, दिल में उतर जाने वाली कहानी सुनना चाहते हो तो इस सफर में साथ बने रहना, क्योंकि अभी तो सिंहासन के खेल ने बस आंखें खोली हैं।